Jai Hind to all, welcome to Learn Villa. I am Swanand and this is a prime place for every defense aspirant. पिछले वीडियोस में हमने देखा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है, ड्रेनेज, माउथ, ओरिजिन कहाँ होता है रिवर्स का। वैसे अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जैसे हम सबको पता है कि इंडिया डिफरेंट फिजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड होता है, वैसे ही इंडिया का पेनिनसुला जो है, पेनिनसुलर प्लेटू जिसे हम कहते हैं, उसकी एक अलग रिवर सिस्टम है, या उस पेनिनसुलर प्लेटू पे जो रिवर एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम और व्हाट इज एग्जैक्टली रिवर सिस्टम, माउथ, ओरिजिन, ये हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, उसको गो थ्रू कीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आ जाइए। सो लेट्स स्टार्ट द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। The peninsular river system consists of so many rivers, but there are some important rivers in peninsular river system. इस मैप में आपको देखने को मिलेगा different rivers of the peninsular India. So starting from the eastern side से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से हम नाम लेते हैं एक एक रिवर के, starting from the दामोदर रिवर, then after ब्राह्मणी, then महानदी, गोदावरी, पेन्नार, कावेरी, यहाँ पे आपको पेरियार नजर आएगी, उसके बाद यहाँ पे कृष्णा इज ऑल्सो देयर। देन आफ्टर अगर ईस्टर्न पार्ट में आएंगे, वेस्टर्न घाट या वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे हम आएंगे तो उसको वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी नर्मदा, तापी, माही, साबरमती एंड द मांडोवी रिवर इज इन गोवा रीजन। सो दीज आर इंपॉर्टेंट रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया। सो हम वन बाय वन एक एक रिवर का अच्छे से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड है उस रिवर के, वो हम जान लेंगे। सो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में 2 पार्ट मेनली एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आगे के वीडियो में मैं और एक वीडियो डालने वाला हूँ रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है, वो आपको डिटेल में समझ आएगा। बस अभी यहाँ पे ध्यान रहिए कि कुछ इसमें से कुछ रिवर जो ईस्ट फ्लो है और बाकी रिवर जो है वो वेस्टर्न फ्लो है। ओके, सो वो जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है वो आपको नजर आएंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दामोदर, ब्राह्मणी एंड महानदी, दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स इन द मोस्ट प्रॉब्ली इन द ईस्टर्न कोस्ट। और अगर हम देखें वेस्ट बंगाल, ओडिशा और सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, इस पार्ट में आपको ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर नजर आएंगी। क्यों? इसका कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंस है उस रीजन में, क्योंकि इस पार्ट में अगर आप आगे की वीडियोस में हम देखेंगे, इस पार्ट में आपको मिनरल्स बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ब्राह्मणी प्रोजेक्ट या फिर महानदी, इस रीजन में आपको मिनरल्स ज़्यादा नजर आएंगे, इसलिए इस रिवर्स के इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये तीनों रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू में ओरिजिनेट करती है, जो एक फिजियोग्राफिक रीजन है इंडिया का, वहाँ पे ये रिवर ओरिजिनेट करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। सो स्टेट उसमें कवर होती है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। सो दिस स्टेट्स इंक्लूडिंग दैट द रीजन ऑफ दिस 3 रिवर सिस्टम। इसकी ट्रिब्यूटरीज जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्जाम के हिसाब से भी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। सो सिर्फ जान लीजिए ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। और इसका इंपॉर्टेंस इस रीजन में इसकी वजह से है क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये रीजन में आप सुने होंगे कहीं, वहाँ पे आपको मिनरल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए इस रिवर्स के इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। सो द नेक्स्ट वन इज गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, दे बोथ आर ओरिजिनेटिंग इन द महाराष्ट्र रीजन। ओके, महाराष्ट्र रीजन, गोदावरी ओरिजिनेट होती है नासिक के त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से, गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है, और कृष्णा रिवर होती है महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। वहाँ से ये दोनों रिवर ओरिजिनेट होके, अगर गोदावरी से देखें, गोदावरी महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेके सीधा वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। और अगर कृष्णा का देखें, कृष्णा महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, देन तेलंगाना एंड देन आंध्र प्रदेश, ये स्टेट कवर करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। अगर हम गोदावरी से स्टार्ट करते हैं तो प्राणहिता, प्रवरा, मंजीरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। कृष्णा की देखेंगे तो भीमा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, दीज आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा रिवर।
इस मैप को आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए, सो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसके बाद सदर्न इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है कर्नाटक रीजन में ताल कावेरी से, वहाँ से वो कर्नाटक, तेलंगाना और पार्ट ऑफ केरला को पास हो जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इन दैट मैप यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, हरांगी है, हेमावती, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर, नॉट मच एज दैट। सो ये जो रिवर हमने देखी है अब तक, यहाँ से कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, दामोदर, पेन्नार, ये जो रिवर्स है ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसका मतलब ये सब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। अभी हम देखेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर की जो अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम लूनी रिवर विच इज लोकेटेड इन राजस्थान, देन आफ्टर माही also in गुजरात एंड मध्य प्रदेश, स्टेट कवर बाय गुजरात एंड मध्य प्रदेश। उसके बाद साबरमती वो कंप्लीटली फ्लो करती है गुजरात रीजन में। उसके बाद नर्मदा एंड तापी। सो दीज 5 रिवर्स एंड नेक्स्ट वन इज मांडोवी रिवर। ये गोवा रीजन में आपको नजर आएगा, मांडोवी रिवर है, बहुत ही छोटी रिवर है। सो ऑल दीज रिवर्स आर ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। इसकी वजह से इसे हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। सो माही जो राजस्थान रीजन में है, उसके बाद लूनी जो राजस्थान रीजन में है, उसके बाद माही है जो राजस्थान और गुजरात का रीजन कवर करती है। फिर साबरमती वो कंप्लीटली गुजरात में फ्लो होती है, साबरमती रिवर। देन नेक्स्ट वन इज अ नर्मदा रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे बताया द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये नर्मदा रिवर के तट पे आपको सिचुएटेड मिलेगा। देन आफ्टर तापी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द नर्मदा रिवर इज ओनली रिवर हु कैन क्रिएट अ रिफ्ट वैली, मतलब सातपुरा और विंध्या के बीच में से नर्मदा रिवर फ्लो होती है। सातपुरा और विंध्या रीजन के बीच में से नर्मदा रिवर फ्लो होती है और एक रिफ्ट वैली क्रिएट करती है। अगर क्वेश्चन आएगा विच रिवर क्रिएट अ रिफ्ट वैली, तो दैट्स द वन नर्मदा रिवर। तापी भी क्रिएट करती है पर नर्मदा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नर्मदा रिवर, देन इसके बाद तापी। नर्मदा रिवर अपना मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और महाराष्ट्र रीजन कवर करती है। देन आफ्टर तापी कवर्स करती है अगेन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात रीजन। और ये सभी रिवर सीधा आपको बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हुए मिले, अरेबियन सी में ड्रेन होते हुए बोलेंगे, सॉरी फॉर दैट। एंड लास्ट वन इज मांडोवी रिवर, छोटा रिवर है जो कि आपको गोवा रीजन में है, ये भी आपको अरेबियन सी में ड्रेन होते हुए मिलेंगे। सो दीज आर द पेनिनसुलर इंपॉर्टेंट रिवर्स इन द पेनिनसुलर इंडिया। इस साइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा ट्रिब्यूटरीज जो नहीं है कि जो पूछ सकते हैं और जिससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के रिलेटेड बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको बहुत डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम के रिलेटेड अगर हम जानेंगे तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज ऐसी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बट आप जान लें कि ओरिजिन कहाँ पे होती है और ड्रेन कहाँ पे होती है। अगर ये आप जान लेंगे दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप सिर्फ ये जान लीजिए कि कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ से कहाँ पे ड्रेन होती है और कौन कौन से स्टेट कवर करती है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मैं एक बात बताना भूल गया, नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक प्लेटू, दैट्स ओरिजिन इंपॉर्टेंट, ओरिजिन नेम मैं उसका बताना भूल गया था। अमरकंटक प्लेटू पे मध्य प्रदेश रीजन में लोकेटेड अमरकंटक प्लेटू, वहाँ से नर्मदा रिवर हमारी ओरिजिनेट होती है। सो दिस वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। बाकी आप सबको पता चली गया विच आर द पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। मैप को अच्छे से गो थ्रू कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, सो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ईस्ट फ्लोइंग कौन सी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर और कौन कौन सी पेनिनसुलर रिवर्स इंडिया में एग्जिस्ट करती है। वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग। जय हिंद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।